आप सबको नमस्कार। धन्यवाद देते हैं कि ये मौका दिया आपने अपनी बात यहाँ रखने के लिए। सर्ववादी दल का गठन 16 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद हम लोगों ने 11 सीटों पे अभी का विधानसभा का चुनाव, असेंबली इलेक्शंस को अपने प्रत्याशी उतारे और लड़े हम लोग। और एक महासमुंद से भी हमारा प्रत्याशी था और एक कुनकुरी से भी था। हम लोगों ने सरगुजा क्षेत्र में 7 प्रत्याशी उतारे थे, पर उनका जो पर्चा था वो रद्द हो गया था क्योंकि जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का लगे हुए थे। उसके कारण हमारे वहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाए और इन 11 सीटों में हमारे प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। और ये जो विशेष बैठक हमने आज रखी है, जो प्रेस वार्ता रखी है, वो इसी के लिए रखी है कि हम अपनी समीक्षा कर सकें और लोगों तक, आम जनता तक अपनी समीक्षा के डिटेल्स आपको दे सकें। तो इसी के लिए मैंने आपका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मैं अरुण पन्नालाल हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्ववादी दल का हूं। मेरी बाएं ओर जो बैठे हुए हैं वो हमारे महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सर्ववादी दल के, और इधर इस तरफ महानंद जी बैठे हुए हैं, वो उपाध्यक्ष हैं सर्ववादी दल के। ये अभी हम लोग 3 लोग आपको रूबरू होंगे, संबोधित करेंगे और जो कुछ भी पूछना है बिल्कुल स्वागत है आपका। और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को टोटल 1,14,286 वोट को हम लोगों ने प्रभावित किया है। और हमारे परंपरागत वोटिंग किसी एक पार्टी को शुरू से आज से 75 साल से होती आ रही है और हम लोगों ने देखा कि अब उसमें हमारी समाज को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तो एक समाज के लिए ख़ास तौर से हम एक पॉलिटिकल बेस बना सकें ताकि हमारी बात सुनी जाए, उस उद्देश्य से ये पार्टी बनी है। हमारा जो धर्मनिरपेक्षता ही हमारा पार्टी का प्लैंक है और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है। हम लोग उग्रवाद में नहीं बिलीव करते हैं, ना अतिवाद में बिलीव करते हैं। हम शांति, प्रेम, मोहब्बत और सबको समता और इक्वलिटी जो है उसको और में विश्वास रखते हैं और संविधान की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए हमारा ये आदि दल बना है। और इसमें कुछ आपाधापी बहुत हुई थी। हम लोग को 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन मिला। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हमारे पास सिर्फ मात्र 3 हफ्ते का समय था जिसमें हमने इतने 11 प्रत्याशी से चुनाव लड़ने में सफल रहे हैं। और हमको चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया था, आवंटन दिल्ली से जो होता है वो नहीं हो पाया था, तो एक चुनाव चिन्ह नहीं था। तो ये बहुत आपाधापी थी। उस आपाधापी में भी बहुत सी परेशानियाँ हुई थी, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। ये ऐसा इसमें, और उसके बाद जो खास तौर से बस्तर क्षेत्र में जो हम लोगों प्रत्याशी ने अभूतपूर्व हिंसा उनका सामना करना पड़ा है और बहुत बुरी तरह से डर का माहौल था, मारा पीटी, लहूलुहान होना, हमारे वोटरों को धमकाना कि आप वोट देने नहीं जाओगे, जिसकी विधिवत हमने शिकायत भी करी है, पर कोई होगा नहीं कुछ, ये भी हम जानते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पे न्यूट्रलिटी से काम नहीं करती है, दबाव में काम करती आई है। ये हम लोग आरोप भी लगा रहे हैं और खुल करके कई बार बोले भी हैं। और एक विशेष घटना हमारे चित्रकूट में हुई थी। चित्रकूट में एक विशेष घटना ये हुई है जी। चित्रकूट में एक हमारे जो एक ईसाई समाज का 25 एकड़ की ज़मीन थी, उसमें 700 पुलिस लोगों को डिप्लॉय करके उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया और उसके बाद उसकी पूरी धान को काट के ले भी गए और बेच भी दिए। तो ये इससे एक पूरा डर का माहौल बना रहा। ये इसकी घटना तो 17 तारीख को हुई थी जब लास्ट वोटिंग हुई थी, और उसके पहले भी वो अपना लोहांडीगुड़ा में भी ऐसी घटना हुई थी। और अभूतपूर्व घटनाएं हमारे कोंटा में हुई हैं जहाँ पे हमारे 2 प्रत्याशियों को मार पीट कर उनको गायब कर दिया ताकि वो वहाँ पे अपना चुनाव नहीं लड़ सकें। फिर उसके बाद फिर तीसरा प्रत्याशी वहाँ पे लड़ा। तो इतनी अभूतपूर्व हिंसा के बावजूद भी आज हम लोग वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं और 1,14,000 वोटों को हम लोगों ने प्रभावित किया है। ये हम अपनी बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य पॉलिटिक्स करना नहीं है, पर हम अपने समाज की सुरक्षा, अपने अधिकार, अपने मान सम्मान और न्याय की तलाश में हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को चुना है। इसमें अब आप लोगों को कुछ भी और पूछना हो तो बिल्कुल स्वागत है। लुंडरा से आपका एक रिप्रेजेंटेशन मिला है तो मीन्स के तौर पर, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? बीजेपी से हैं और बीजेपी
अभी शासन में भी आया है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके समाज के मेरा उसमें उम्मीद रखने का कुछ वो है ही नहीं। वो तो वहाँ का लुंड्रा सीट से खड़े हुए हैं, जीते हैं। लुंड्रा के सब जनता जानेगी उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आज न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं और हम वो बीजेपी से खड़े हुए हैं और हमारा सर्ववादी दल नाम की पार्टी है। तो दूसरी पार्टी के बारे में मुझको कोई टिप्पणी करना औचित्यहीन हो रहेगा। आपको प्रतिनिधि तो मिला, नहीं, हमारा प्रतिनिधि तो नहीं मिलता है। हमारे जो भी है इतने रिप्रेजेंटेशन है कि अभी तक नहीं हुआ शासन में, तो अभी आया है आप इसी से मैं जोड़ रहा हूँ। आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से 5 और भाजपा से 5 सीट मांगी थी जी। नहीं, हमने नहीं मांगे थे। बहुत थोड़ा सा देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सब में है, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमारे समाज के कुछ लोग आए थे जो आम आदमी पार्टी से भी और बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी पार्टी वो टिकट विकेट मांग रहे थे। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर्ववादी दल एक स्वतंत्र पार्टी है जो कि वहां पे शांति बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने खड़े हैं और हमारा जो सामाजिक सम्मान हमारा मेन उद्देश्य है। और हम लोगों को बीजेपी में कौन खड़ा कर रहा है, कांग्रेस में कौन खड़ा कर रहा है, आम पार्टी में कौन खड़ा है, उसकी चर्चा या बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं है। उनकी पार्टी वाले बात करें, उनकी पार्टी बताएं किसको दिया, क्या किया, क्या उनको विश्वास है, क्या भरोसा है। हमारी पार्टी जो खड़ी हुई है ये एक स्वतंत्र पार्टी है, इसका नाम सर्ववादी दल है। इसका पंजीकरण हो चुका है और इस बार हमको 1,14,000 वोट करीब करीब मिले हैं। और आगे भी हम लोग पूरे 11 लोकसभा सीट में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हम हारे जीते 100 वोट मिले, 10 वोट मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर अपना स्थान आज हम इस पटल पे बनाने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, बहुत कम समय में 1,14,000 वोट। जी। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी इतना स्पीड नहीं ले पाई है। जी हाँ। तो अगर आपको समय मिलता, पहला सवाल ये है कि अगर आपको समय मिलता तो क्या कोई सीट पे दावा कर सकता? जी हाँ। एक तो दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, और क्या आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे उससे आपको नुकसान हो? पहला जवाब मैं दे दूं, बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहली बात है ये जो क्या पूछा था आपने पहला? बहुत कम समय मिला। हाँ, समय हम लोग समय तो बहुत कम मिला है। और ये जो कुछ भी हमको समय जानबूझ के हमारे समय को किया गया। हम लोग 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था और उसमें षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगा रहा हूं कि हमारे केस को डिले किया गया। वहां पे जाके मेरी तीव्र उसमें वार्तालाप हुई इलेक्शन कमीशन में, तब जाकर के हमको 16 तारीख को उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन दिया है और हमको मात्र 3 हफ्ते मिले हैं। नहीं तो हम लोगों का प्लानिंग को करीब करीब 5 लाख वोट प्राप्त करने की थी। इसमें जीतने की संभावना तो कम थी, पर उतने वोट को हम लोग डिबेस कर सकते थे, डाइवर्ट कर सकते थे और 3 हफ्ते में नहीं कर पाए। तो 3 हफ्ते में उतना करना भी असंभव था। सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारा बूथ मैनेजमेंट था ही नहीं। 3 हफ्ते में हम लोग ना बूथ कमेटी बना पाए और ना वहां पे बूथ पे लोगों को दे पाए, और पैसे तो हमारे पास थे नहीं। जो प्रत्याशी था और जो वोटर जो थे, वोटरों से 30 रुपया प्रति हेड हम लोगों ने पैसा लिया ताकि बाकी लोगों जो आ जा नहीं सक रहे हैं, इस किस्म से हमारी फंडिंग हुई है। तो हम लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजरे हैं और समय मिलता तो अवश्य हम लोग करीब करीब 5 लाख का टारगेट रखे थे, उससे कम होता। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हम लोगों को बहुत भारी नुकसान भी हुआ है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमको एक तो चुनाव चिन्ह नहीं मिला, हमारी पार्टी जमीन पे थी नहीं। आप पार्टी वेल फाइनेंस्ड है और दोनों पार्टियों के अगेंस्ट हम भी हैं, भाजपा के और कांग्रेस के विरोध में हम भी खड़े हैं और आम आदमी पार्टी भी दोनों पार्टियों के विरोध में खड़ी हुई। तो इन दोनों की समता को देखते हुए क्योंकि हमारी पार्टी स्थापित नहीं हो रही थी, चुनाव चिन्ह नहीं मिल रहा था, इसके चलते बहुत से हमारे चर्च और बहुत से हमारे वोटर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। इसमें आप मैंने चार्ट बनाया है, अगर खोल के देखेंगे तो वो सीट जहां पे आम आदमी पार्टी के सदस्य हमारे चर्च बने, आप चौंक जाएंगे देख करके कि नोटा वहां पे कितने ह्यूज क्वांटिटी में पड़ा है, 8,000, 7,000, 4,000, और पूरे प्रदेश में और कहीं पे नोटा 500-700 हजार उससे ऊपर नहीं पड़ा है। तो ये सब परिलक्षित करता है कि वहां पे एक समस्या है। समस्या को आम आदमी पार्टी ने भी हल उसमें पहुंचने की कोशिश की है, जैसे हमने भी उसको पहुंचने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी नहीं रहती तो भी हम लोग ऑर्गेनाइज थे नहीं, तो इसलिए हमारा उतना नुकसान तो होता। वो नुकसान ना होकर आम आदमी पार्टी को वोट गए हैं।
मेरा सवाल है कि बीजेपी जो है धर्म परिवर्तन के मोदी जो मुद्दे थे उनमें उस पे धर्म परिवर्तन भी था, तो क्या ऐसे आप सुरक्षित रह पाएंगे अगर मान लो कहीं ऐसे धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया और बीजेपी शासित प्रदेश है अभी, तो वहाँ पे अगर कोई वाद विवाद की स्थिति हुआ तो आपकी स्थिति क्या रहेगी वहाँ पे? अपनी स्थिति आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2000 साल से हम लोग मार खाते आ रहे हैं और रोमी सरकार ने 3 लाख जिंदा लोगों को दफना दिया था, बोला था आप अपना विश्वास छोड़ दो। तो रह गई बात मरने की मारने की, वो तो शुरू से मरते आ रहे हैं। अभी बीजेपी मारेगी तो मरेंगे, कांग्रेस ने मारा तो मरेंगे। तो हमारा तो जो प्लैंक जो है, जो जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, आज हमको हमारे संवैधानिक अधिकार मिले, न्याय स्थापित हो, हम बीजेपी से भी न्याय मांगेंगे, जो पार्टी पावर में आएगी उससे भी न्याय मांगेंगे। अब वो मिलता है नहीं मिलता है तो वो समय पे डिपेंड करेगा। आज इतना है कि समय हम लोगों को अगर नहीं मिलता है न्याय, तो अवश्य है कि वो दोनों पार्टियों से विश्वास उठता जाएगा पूरी जनता का, और ये आग यहीं लग के ख़त्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बारीकी से पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में आज क्या हलचल हो रही है, किस किस्म से वहाँ पे आश्वासन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस किस्म की बातें हैं। तो बीजेपी के ही जो अनुषांगिक दूसरे संगठन है, बजरंग दल हो गया, दूसरे संगठन जो है, जो बहुत सारे ऐसे मामले वहाँ पे निकले जिसमें शव को खोद करके बाहर निकाल दिया गया, और आपने जब वहाँ पे चुनाव लड़ा तो आपने खुद इसमें लिख दिया है कि आपकी पार्टी के कारण ही बीजेपी जीत रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी? हमने कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी। हम एक तो पहली बात तो यह है कि एक बड़ी भारी भूल हमारी रही है, पूरे समाज की 75 साल से हम अपना आका एक पार्टी को मानते रहे और दूसरी पार्टी को एकदम दुश्मन मानते रहे। इसके कारण हमारा जो प्रेसिपिटेशन हमारे वोट्स का हुआ है वो हमारे लिए बहुत, हमें खुले मन से बीजेपी में को देखना पड़ेगा और खुले मन से कांग्रेस को देखना पड़ेगा। और हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि भैया देखो, अभी हम 1,14,000 हैं, अगले चुनाव में हम 6-7 लाख 8 लाख हो जाएंगे। कुल संख्या हमारी बात 20 लाख है, तो भाई हमारी बात भी सुनो। और हम अपनी बात में सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। तो हम ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है जो फोर्स करेगा दोनों पार्टियों को कि आप हमको न्याय दीजिए। कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्या हो रहा है, तो इससे और फिर जहां तक कि प्रताड़ना है, ये सब है, तो होगी। वो जानते हैं कि वो तो मान लो मार खाने के लिए बने, वो मार खाएंगे। छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं भी है क्या आपके? जी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ यहीं पे छत्तीसगढ़ से ही हमारा उद्गम हुआ है, छत्तीसगढ़ में ही हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, ये 1,14,000 वोट आपने जो प्रभावित किया है, अगर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दे तो ये 1,14,000 बाकी पार्टियों में से कहाँ स्टैंड करता है, कितने नंबर का है? बाकी जो आम आदमी पार्टी हो गया, मैंने ये पहला टेबल पे विधानसभा जो सीटें हैं ना 83, 87 और 82, उसमें दिया हुआ है। कांकेर बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। आप देखिए, कांकेर में भाजपा 16 वोट से जीती है और हमको वोट जो हमें प्रभावित किए वो 4,235 है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, ये जो 4,235 वोट पूरे कांग्रेस को जाते थे, हम लोग आग बंद करके पड़े हुए थे। इस बार आपको ये एक इफेक्ट हमारा ये आपको सामने दिख रहा है। वैसे ही चित्रकूट का अगर आप देखें तो जीत की मार्जिन 8,370 वोट से हुई और हमारे प्रभाव करने की क्षमता कुछ थी 10,398 थी। तो अगर ये 10,300 कांग्रेस जाते तो वहां बीजेपी नहीं जीती। तो हमने जो अपना ताकत का प्रदर्शन करना था वो हम कर चुके हैं। वैसे 82 केशकाल का देखिए 5,560 वोट से भाजपा जीती और हमने जो प्रभावित किया 5,727 वोट। अगर ये 5,727 कांग्रेस में जाते भाजपा नहीं जीती। नहीं, मैं वही चाह रहा, आपके पास कुछ है क्या डाटा? आप कहाँ स्टैंड करते हो? जैसे हमारा राज पार्टी हो गया, जो भी कांग्रेस हो गया, हाँ, उससे तो हम लोग सही पार्टी में सीधा हो गया, तो ये जो टोटल वोट शेयर आपका है, हाँ, ये सेकंड पेज पे आखिरी लाइन में थोड़ा ये कहाँ पर आपका? हाँ सर, हम लोग सबसे नंबर 1 पे स्टैंड कर रहे हैं आज। ये बीजेपी और कांग्रेस के बाद जी नहीं, वो जितनी छोटी पार्टी, एक मिनट सर समझा दूं मैं, वो ये है कि जितनी छोटी पार्टियां थी हमारे जैसे 1-2 सीट वाले जिनका कम था, उनमें से हम अव्वल हैं। हमने 1,14,000 को प्रभावित किया। अपना जोगी कांग्रेस ने 1,07,000 को गार्डन किए और एचआरसी जो थी हमारा पार्टी और कहीं पीछे है जो टोटल जो वोट मिले हैं। तो इस वक्त जो हमको वोट मिले हैं और जिनको हमने प्रभावित किया है उसमें हम बिल्कुल सबसे पहले नंबर पर स्टैंड करते हैं इन छोटी पार्टियों में।
बाकी ऑर्गेनाइज पार्टीज तो बहुत हैं। गोंडवाना पार्टी ऑर्गेनाइज है बहुत समय की, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइज है और बीएसपी ऑर्गेनाइज है और सेंट्रल पार्टीज हैं। तो उनसे तो हमारा कोई तुलना है ही नहीं। वो लोग कहीं आगे हैं, हम लोग कहीं पीछे हैं उनसे। पर ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज भी नहीं कह सकते, पर जो छोटी पार्टीज जो मुद्दों को लेकर खड़ी हुई है उनमें हम सबसे आगे हैं। वास्तव में लंबे समय से जो हिंसात्मक व्यवहार समाज के लोगों के साथ हो रहा है, कब्र उखाड़ना, इस तरह से मारकाट करना, चोरी, लूटपाट, हत्या, ये सब जो रवैया जो अपराध हो रहे हैं, इसकी खबर आपने लिखित में वीडियो देखकर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव को भी भेजी क्या कार्रवाई के लिए? जी सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग गए ही हैं देश में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भेजे हैं क्या? इस तरह से छत्तीसगढ़ में अमानवीय व्यवहार हो रहा है समाज के सदस्यों के साथ। जी हाँ, ये क्या वहां से तो प्रतिक्रिया आई है आपके पास? नहीं, हमारे पास कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को भी सबको भेज दिया, पार्टियों को भी अप्रोच किया। मतलब जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं सबसे जाके 1 to 1 मिलकर भी आए। 1 साल तक हम वही काम करते रहे कि ये जो अन्याय हो रहा है यह नहीं होना चाहिए करके, और अपनी बात हमने रखी है। पार्टी फोरम पे भी रखी, पॉलिटिकली भी रखी, और फिर जो लीगल फोरम जितने हैं उस पर भी रखी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है वहां पर भी रखी, और राष्ट्र के जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो ह्यूमन राइट्स फोरम है, माइनॉरिटी कमीशन है, इन सब में भी जाकर के हम लोगों ने अपनी बात बड़े सशक्तता से रखी। पर अफसोस ये है कि हमने कहीं से भी न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक UCSIRF जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स को करती, उन लोगों से हमको एक लेटर मिला और एडवाइजरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आई कि किसी भी समाज के साथ इस किस्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए और कानून को अपहोल्ड करना चाहिए। ऐसी एडवाइजरी वहां से हमको सिर्फ एक ही जगह से मिली। कितनी सीट को उतारेंगे लोकसभा में? लोकसभा में हम लोग चाहे 1 वोट मिले चाहे 1000 वोट मिले, सारी की सारी 11 से लोकसभा सीट में हमारे प्रत्याशी उतर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि ये जो बस्तर की जो सीट होगी वहां तो हम लोग कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट वहां पे प्राप्त करेंगे। ये हमारा जमीनी गणित है और जमीनी इनपुट्स हैं हमारे कि इस किस्म से वहां पे प्रतिक्रिया आएगी। एक तस्वीर दी आपने मुख्यमंत्री के साथ आपकी जी, ये चुनाव के बाद की? जिस दिन चुनाव की गिनती हो रही थी उस दिन मैं उनके पास गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये जितने भी ऐसे कद्देवार नेता थे सबके पास गए थे। हमको ये नहीं मालूम था कि ये, तो उनके पास जाकर के हमने शांति से अपनी बात रखने की हर एक से कोशिश की है। जितने भी सीनियर वहाँ पे बीजेपी के लीडर्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे दखल रखते हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद जो सेंट्रल लीडरशिप में कभी न कभी रहे हैं, उनमें हर एक के साथ हम मिले हैं और अपनी पीड़ा का बखान वहाँ पे जाके किया है। उसी दौर में जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन की फोटो है, और उस दिन मैं जाकर के आदरणीय विष्णु जी से मिला था और मैं उनके व्यवहार से बहुत ज़्यादा पर्सनली प्रभावित हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। मैं जोगी जी के समय भी काम किया हुआ हूँ, अर्जुन सिंह के साथ भी मैंने बहुत काम किया है और यहाँ भी हम लोग इंटरेक्ट करते रहे हैं, पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव पॉलिटिशियन में मिलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। उनको एहसास है कि इनकी जीत में आपका योगदान भी है? अब वो एहसास तो उनको करना, मैं क्या करूँगा? मैं तो अपना रोना रो सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। बातचीत की होगी तो उनको? हाँ, मैंने सब बताया है उनको, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो मजबूती है, जो कमजोरी है, जो हमारी कमी घटियां हैं, सबकी बड़ी खुल के बात हुई। करीब 1.5 घंटे का उन्होंने मुझको समय दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज तक 1.5 घंटा किसी ने हमको नहीं सुना। हमको जो 5-7 मिनट 10 मिनट से ऊपर कोई नहीं सुनता। और मैं ज़्यादा भौचक्का इस बात का रह गया कि उनके पास सारी इनपुट्स थी। यहाँ पे मैं बाकी सीनियर लीडर्स के पास भी गया था, उनके पास उतनी इनपुट्स नहीं थी जो विष्णु जी के पास थी। एक एक जगह का उनके पास वो मालूम था कि हाँ यहाँ पे ये है। यहाँ तक कि जो लोकल हमारे लीडर्स हैं जिला, उनको एक एक जिले के लीडर्स के नाम मालूम है पूरे छत्तीसगढ़ के। और उससे उन्होंने मुझे जो क्रॉस क्वेश्चन किया, पूछा, तो कुछ में तो मेरी भी कमजोरी निकली, पर मैं बड़ा खुश था कि कम से कम कोई लीडर है जो इतनी गहराई से हमारे जैसे एक छोटे समाज को जानता समझता है। तो उम्मीद तो बहुत है कि न्याय स्थापित होगा। कार्रवाई के संबंध में कुछ चर्चा हुई? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो कुछ कहा था हम लोग आपकी बात पे विचार जरूर करेंगे, इतना आश्वासन है। लोकसभा चुनाव में अगर समर्थन का अगर ऐसा हो रहा है कि किसी को समर्थन करना पड़े कांग्रेस से, उस समय क्या विचार? नहीं, हमने तो पहले भी किसी को कोई समर्थन नहीं किया और ना आप करेंगे। हम तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए खड़े हुए हैं, हम अपनी पहचान बनाने के लिए खड़े हुए हैं।
सर्ववादी दल किसी कोई समर्थन और सहयोग ये सब इसके लिए नहीं खड़ा हुआ है। हम लोग खड़े हैं कि हमारी पहचान हो और जो भी सरकार है हमारी बात सुने, उसके बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है। बस आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाइए, प्रॉपर कवरेज मिल जाए उसको। संक्षिप्त में बताइएगा पत्रकार वार्ता का क्या मसौदा है, चुनाव के बाद जब समीक्षा की है। इस चुनाव के बाद जो समीक्षा की है कि हमारा जो दल है वो बहुत सशक्त दल उतर रहा है और इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए, पार्टी को हमारी बात सुननी चाहिए। हमने और हम लोगों ने भाजपा पार्टी के 3 सीटों पर उनको मदद की है जीतने के लिए, इस उम्मीद में की है कि हमको वहां से न्याय मिलेगा। लोकसभा की क्या तैयारी है? लोकसभा में हम लोग पूरे 11 कैंडिडेट्स उतार रहे हैं और ये बस्तर की सीट में हमको उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर हमको वोट प्राप्त होंगे।